गुर्बत की कमर को और ज़्यादा तोड़ रहा है। जी हाँ नाज़रीन, खान साहब से जो है वो आवाम को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। इमरान खान साहब से आवाम को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और खान साहब भी कंटेनर पर खड़े होकर ये कहा करते थे कि जब भी पेट्रोल महंगा हो तो समझ जाओ कि वज़ीर आज़म चोरी कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका होस्ट हम्माद हैदर। अपने चैनल पे आपको वेलकम करूंगा। नाज़रीन, बढ़ती हुई गुज़िश्ता दिनों की सूरत हाल, और कहीं पर पेट्रोल और कहीं पर डीजल और कहीं पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ना गुर्बत की कमर को और ज़्यादा तोड़ रहा है। जी हाँ नाज़रीन, खान साहब से जो है वो आवाम को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। इमरान खान साहब से आवाम को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और खान साहब भी कंटेनर पर खड़े होकर ये कहा करते थे कि जब भी पेट्रोल महंगा हो तो समझ जाओ कि वज़ीर आज़म चोरी कर रहा है। आज वही वज़ीर आज़म है जिसकी हुकूमत के अंदर पेट्रोल 140 रुपए लीटर जा चुका है, और वो जिसे चोर और डाकू कहा करता था उसकी हुकूमत के अंदर पेट्रोल 65 रुपए या 50 रुपए लीटर होता था। वो इमरान खान जिसे चोर डाकू कहता था, उस चोर डाकू की हुकूमत के अंदर बिजली 2 रुपए 24 पैसे पर यूनिट मिला करती थी, और इस तब्दीली के पाकिस्तान में बिजली 3 रुपए 64 पैसे पर यूनिट मिलती है। वो चोर डाकू जिसे कंटेनर पे खड़ा हुआ हमारा वजीर आजम जिसे चोर डाकू कहता था, उसकी हुकूमत के अंदर पेट्रोल 45 रुपए लीटर हुआ करता था, और आज तब्दीली की हुकूमत में पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है। वो वजीर आजम जिसे चोर डाकू कहा करता था, उसकी हुकूमत में आटा 45 रुपए किलो हुआ करता था, और आज आटे की कीमत 70-75 रुपए से ज्यादा होती जा रही है। खान साहब अपनी तकारीर के अंदर ये फरमाया करते थे कि हम गुर्बत को इस मुल्क से खत्म करेंगे। तो नाजरीन, जो हालात, जो वाकयात और जो महंगाई बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, उससे कहीं पर भी ये नहीं लगता कि खान साहब इस अवाम को गुर्बत से निकाल पाएंगे। मेरा सवाल उन लोगों के लिए मैं आवाज नहीं बन रहा जो लोग बाआसानी तौर पर अपने नान नफके को पूरा कर लेते हैं। मैं उस गरीब की बात कर रहा हूं, मैं उस ककड़ी बेचने वाले की बात कर रहा हूं, मैं उस गरीब जो ठेला लगाता है, जो 500 रुपए घर लेके जाता है, मैं उस गरीब की बात कर रहा हूं। खान साहब वो खाना कैसे खाएगा? खान साहब वो अपने घर क्या लेकर जाएगा? उस 500 में ना उसका आटा आएगा, ना उसका आयल आएगा, ना उसके लिए दाल आएगी। वो रिस्क कहां से खाएगा? और फिर जब ये बहरान और जब ये हुकूमत जब इस तरह से टैक्स पर टैक्स और हुकूमत जब इस तरह से महंगाई पे महंगाई बढ़ाती है, तो उस वक्त हमारे मुल्क के अंदर चोरी चकारी और डाकू की रेशो भी बढ़ जाते हैं। जी हाँ, मेरे एक अकेले के कहने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर इस पर आवाज उठानी होगी और हमें मिलकर इस पर बात करनी होगी। और खान साहब को, अपनी आवाम को, जो आवाम 24 करोड़ आवाम खान साहब को बड़े मोहब्बत और प्यार के साथ वजीर आजम की सीट पर बिठाया है, उस आवाम को खान साहब ने जवाब देना होगा और इस रेशो को कम करना होगा जो महंगाई गरीब इंसान के आपे से बाहर जा रही है और गरीब आदमी की कमर टूट चुकी है। वो नहीं इतना कमा सकता, वो 2 वक्त की रोटी बाआसानी तौर पर, बाइज्जत तौर पर अपने बच्चों को नहीं खिला सकता। खान साहब, उनका जिम्मेदार कौन है? आप मिसालें देते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा अगर फरमाते थे कि अगर किसी मेरी हुक्मरानी के अंदर अगर किसी कुएं के करीब भी कोई कुत्ता मर जाएगा तो मुझ उमर को उसका जवाब देना होगा। तो खान साहब, ये जो गुर्बत से आवाम मर रही है, इसका भी आपको जवाब देना होगा। खुदारा आज खुद नोटिस लीजिए और इस पर काम कीजिए और हमारे मुल्क से इस महंगाई को खत्म कीजिए, क्योंकि गरीब आदमी बहुत परेशान है। तो ऐसा ना हो कि जिस तरह आप अभी आवाम से कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, तो 2023 के इलेक्शन में आवाम आपसे कहे कि खान साहब अब आपने नहीं घबराना।
اسی کے ساتھ حماد حیدر کو دیجیے گا اجازت کہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔